भूतों के धाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया है इस समय अयोध्या में। नर नारी करते हैं विलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में, मानो है प्रलय अयोध्या में। तुम सत्य कहते हो। मन मेरा भी बड़ा विचलित हो रहा है। हमें चलकर शीघ्र ही हमें महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अयोध्या नगरी चलना चाहिए। जी भ्राता जी, शीघ्र करिए। शत्रुघ्न, आज तो ये थोड़ी सी दूरी भी बड़ी ही लंबी लग रही है। शत्रुघ्न, शीघ्र चलो। मेरा मेरा मन आकांक्षित हो रहा है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। जी भ्राता जी। पिताजी तो स्वस्थ है ना? निश्चित ही स्वस्थ होंगे भैया जी। और माताएं? माताएं भैया, मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और विलंब ना करें, शीघ्र महल की तरफ चलें, शीघ्र महल की तरफ चलें। हे राम, हे विधाता। हे राम। कैकई हर्षित ही भांति, मनु मुदित दबलाई किराती। सुत ही ससोच देखी मुनि मारे, पूछत नैर कुशल हमारे। कहो भरत, शत्रुघ्न, हमारे नहर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, सब कुशल पूर्वक है। पर माता जी, भैया राम और लक्ष्मण और पिताश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी माते। पुत्र, एक बार मेरे मन में तुम्हारी भलाई की बात विचारी। और जानते हो, मंथरा दासी ने मेरी बड़ी सहायता की थी, परंतु पुत्र, विधाता ने सारा कार्य बिगाड़ दिया। क्या कार्य बिगाड़ दिया माता जी? पुत्र, ऐसी कैसे आप रहस्यमय बातें कर रहे हैं माता जी? साफ साफ बताएं। भैया राम कहां है? पुत्र, महाराज देवलोक सिधार गए। नहीं, पिताश्री। उठो पुत्र। माते, क्या पिताश्री को कोई रोग हो गया था? नहीं पुत्र, उन्हें कोई रोग नहीं हुआ था। तो माता, उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा? बस राम के वियोग में राम का थोड़े वियोग? पागल से हो गए थे और परलोक सिधार गए। हाँ? राम का वियोग? मां, खुल के बताइए क्या हुआ? पुत्र, महाराज के पास मेरे 2 वरदान धरोहर थे।
और उचित समय पाकर मैंने अपने वो दोनों वरदान मांग लिए। जानते हो पुत्र, मैंने दोनों वरदानों में क्या मांगा? क्या मांगा माते? पुत्र, पहले वर में अयोध्या का संपूर्ण राज्य तुम्हारे लिए, और दूसरे में उस राम को 14 वर्षों का वनवास। माँ, सर्वनाश! ये क्या मांग लिया आपने माँ? ये क्या मांग लिया माते? ये क्या मांग लिया माते? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, मेरी संग कछु ना बसाई। हे माते, तूने तो सब प्रकार से मेरा नाश ही कर दिया माते। भरत, धीरज रखिए भ्राता जी, धीरज रखिए। को बुद्धि रखने वाली माता रघुकुल की जड़ों को काटकर मुझे राज्य करने के लिए कहती है माते। अरे प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माते सीता को वनों में भेजकर मुझे इस गद्दी पर बिठाना चाहती है। अरे मुझे तो राज तेरा पापनी विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है इस भरत के लिए। लाया विष मुझे अच्छा किया, ये प्यारे तूने उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया कार्य तूने, विनय का तीर छाती से किया है पार तूने माते, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार तूने माते। मैं समझ गया, मैं खूब समझ गया। आज तेरी बीती नागिन की, अरे कहां से सीखी है तूने? हाँ, ये पापिन रीति नागिन की। पुत्र, ऐसे कठोर वचन क्यों बोलते हो? तुम तो ज्ञानवान और नीति में सुजान हो। होनी तो प्रबल है, वो तो होकर रहती है। ते ही अवसर कुबरी देह आई, चल निकल यहाँ से हसन विभूषण विविध बनाई। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आता बाल के लाइए। चल चल कुबड़ी, चल यहाँ से चल। तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। चल यहाँ से, शत्रुघ्न, मैं तेरा प्राण ले लूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं शत्रुघ्न, स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं। बातें अब आप ही बताएं, ये भरत क्या करे? पुत्र, महाराज की मृत्यु का दुख छोड़ो और ये संपूर्ण राज्य है संभालो पुत्र। राज्य करो। कैसा राज्य है? राम, मेरे प्रभु राम को वनों में भेजकर मैं राज्य करूं माते। लक्ष्मण और जानकी को संकट में डालकर राज्य करूं, ये कौन से मन से कह रही माते? अगर माता कौशल्या के दिल से पूछती तो तुझे पता चल जाता। तेरे दिल, तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया है माते।
अपने ही सुहाग को लात मारी है, अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है तो यह भरत भी अपने प्रभु राम की भक्ति को नहीं छोड़ेगा। नहीं पुत्र शत्रुघ्न, हो गया होना जो लिखा था, जो हमारे भाग्य में है। राम का सेवक चला, अब राम के अनुराग में। भैया राम, भैया राम। पुत्र भरत, आयुष्मान भव। पुत्र भरत, जो भी इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। फिर तुम्हारे पिता तो बड़े ही धर्मज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ थे। तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए पुत्र भरत। अतः तुम इस राजगद्दी को स्वीकार करो। गुरुदेव, अब कृपया समय नष्ट ना करें। अब मुझे इसी समय भैया राम के पास जाना है बस। ठीक है भरत, आओ, अति शीघ्र आओ। चलिए भरत, गुरुदेव, आओ चलिए। शत्रुघ्न। भरत, भैया राम। शत्रुघ्न, भरत, शत्रुघ्न, भरत। आओ भरत। भैया राम। भरत, भैया राम, भरत। भैया भरत, भैया भैया भरत, सब कुशल तो है? हाँ भैया राम, सब कुशल पूर्वक है भैया। भैया राम, आप अपने भारत को छोड़कर वनों में कैसे आ गए भैया राम? पुत्र राम, तुम्हारे वन में आने के बाद में तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। पिताश्री, पिताश्री! पिताश्री। राम, तुम सब धैर्य धारण करो और भरत की विनय को सुनो। राम, भरत की विनय को सुनो। खड़े हो लक्ष्मण, खड़े हो मेरे भाई, खड़े हो। धीरज रखो। जैसा विधाता को मंजूर था वही हुआ। होने को कौन टाल सकता है भ्राता? हे रघुकुल भूषण, रघुनंदन, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे हारे शरणागत की गई है बड़े भैया, जो जेस अवध के राजा हैं, चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें भैया। और ये अनर्थ पर अनर्थ है। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। ऐसे भी ये लुट गया मत। इतनी हटेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। राम, तुम भरत की विनय को सुनो। तुम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते और भरत भी अपनी मर्यादा का पालन
करने के लिए विवश हैं। अतः तुम्हारा सिर्फ एक यही कर्तव्य होता है कि तुम अपनी चरण पादुका भरत लाल को प्रदान कर दो। तुम्हारी चरण पादुका भरत लाल राजगद्दी पर रखकर 14 वर्षों तक राजकाज के कार्यों को देखेंगे और 14 वर्ष की अवधि के बाद में तुम राजगद्दी को स्वीकार कर लेना। इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे भरत, माता और पिता की आज्ञा मानना और ना मानना अधर्म है। और फिर वनवास तो हमें अच्छे पद की ओर लेकर जा रहा है। हे माताजी, प्रभु राम ज्येष्ठ भ्रात के होते हैं। छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अनर्थ। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है, बात धर्म की है। कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा दे। ये भाई भरत अधर्म करे प्रभु राम। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप, अनीति, अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा। सधर्म करो, सत्कर्म करो। पिता माता की आज्ञा बेटे का धर्म कहता है। यदि आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुमको ये प्रिय है कि तुम्हारा भाई राम अधर्म करे। गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। राम, जैसा कि मैंने बताया ही है कि तुम कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते राम। और भरत भी इतना सत्य प्रतिज्ञ है, मर्यादित है कि वो अपनी मर्यादा को छोड़ नहीं सकता। अतः राम, भरत की तरफ से यही एक प्रार्थना है कि तुम अपनी चरण पादुका भरत लाल को अवश्य प्रदान करो राम, अवश्य प्रदान करो, ताकि तुम्हारी चरण पादुका राजगद्दी पर रखकर 14 वर्षों तक भरत राजकाज के कार्यों को देखेगा। और जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी तब तुम प्रेम पूर्वक राजगद्दी को अवश्य स्वीकार कर लेना राम। इसी में सबका कल्याण है। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है गुरुदेव। प्रभु, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। प्रभु, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। लक्ष्मण, जाओ और जाकर मेरी चरण पादुका ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। भैया, मैं तो आप सब में सबसे अनुज हूं। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, कृपा करिए भैया। शत्रुघ्न, धैर्य धारण करो शत्रुघ्न, और भरत का ध्यान रखना शत्रुघ्न। धन्य हो राम, धन्य हो, धन्य हो भरत, धन्य हो। संसार में तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं होगा भरत, कोई नहीं।
राम, परंतु भैया ध्यान रखना, अगर एक दिन भी विलंब किया तो अपने इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। राम, तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीव रहो। आओ भरत। शत्रुघ्न, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाथों में खड़े हूँ, हाथों में खड़े हूँ, आँखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। नीचे आ जाइए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण सौजन्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन